सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फितना अल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। फितना अल हिंदुस्तान के सरगना जमील उर्फ टैटिक के मारे जाने की मुसद्दिका इतलात हैं। हलाक दहशतगर्द जमील मुतादिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म था। ज़राए के मुताबिक जमील उर्फ टैटिक 2022 में पंजगुर हेडक्वार्टर्स पर हमले में भी मुलविस था। दहशतगर्द जमील जिला पंजगुर का रिहायशी था। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फितना अल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। फितना अल हिंदुस्तान के सरगना जमील उर्फ टैटिक के मारे जाने की मुसद्दिका इतलात हैं। हलाक दहशतगर्द जमील मुतादिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म था। दोहा मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू, पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एलामिया जारी, कहा जंगबंदी का फैसला दोहा में मुज़ाकरात के दौरान हुआ। मुज़ाकरात की मेज़बानी कतर ने की, तुर्की ने सालिस का किरदार अदा किया। कतर की वज़ारत ख़ारजा के एलामी के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान दोनों फ़रीक़ैन ने फौरी जंगबंदी पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। दोहा मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू, पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, जबकि अफ़गान तालिबान रजीम के वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। मुज़ाकरात की मेज़बानी कतर ने की और तुर्की ने सालिस का किरदार अदा किया। कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। एलामी के मुताबिक दो तरफ़ा अमन के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने पर इत्तफाक हुआ। दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास मुनक्किद करेंगे। जंग बंदी के नफाज और उसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सकेगा। ये इक़दामात पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये पेशरफ़ दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के ख़ात्मे और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अफ़गान हुकूमत से दहशत गर्दों की पनागाहें ख़त्म करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया, अफ़गान तालिबान रजीम को दहशत गर्द तंजीमों और उनकी पनागाहें ख़त्म करना होंगी। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मुआहिदा बड़ी कामयाबी है जिसमें पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। पाकिस्तान की सरज़मीन पर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरज़मीन का एहतराम करेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफद में मुलाकात होगी, तफसीली मामलात पर बात होगी। कतर और तुर्की दोनों ब्रादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दोहा में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान रजीम के मुआहदे का खैर मकदम, कहा मुआहदा दुरुस्त समत की तरफ पहला कदम है। मुआहदे की ठोस और मुअस्सर निगरानी के तरीक़ेकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। मज़ीद इंसानी जानों के ज़िया की रोकथाम के लिए तमाम तर कोशिशें बुरे कार लाना ज़रूरी है। इसहाक़ डार ने मुआहदे में कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को भी सराहा है। मज़ीद इंसानी जानों के ज़िया की रोकथाम के लिए तमाम तर कोशिशें बुरे कार लाना ज़रूरी है, ऐसा कहा गया नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की जानिब से। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दोहा में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान रजीम के मुआहदे का खैर मकदम। पाक अफगान कशीदगी के बायस तुरखम सरहदी गुजरगाह तिजारती सरगर्मियों के लिए आज 8वें रोज़ भी बंद है। तुरखम तिजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 7 रोज़ के दौरान 5 अरब 95 करोड़ रुपए मालियत की 2 तरफ़ा तिजारत ना हो सकी। FBR रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 85 करोड़ रुपए मालियत की यौमिया 2 तरफ़ा तिजारत होती है। और आपको बताते हैं पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। चीनी खलाई स्टेशन से पाकिस्तानी सैटेलाइट के कामयाबी से लॉन्च का पैगाम जारी। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट सैलाबों, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात के बरवक्त निगरानी में मुआविन साबित होगा। HS-1 इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के लिए नई राहें खोलेगा। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया। पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन के तहत HS-1 की लॉन्चिंग के हवाले से
तकरीब सिपारको कॉम्प्लेक्स कराची में हुई, जहां सैटेलाइट को खला में भेजे जाने के मनाजिर चीन से बराह रास्त दिखाए गए। सिपारको की आला सतह टीम चीन के खलाई स्टेशन में मौजूद रही। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पाकिस्तान और चीन के दरमियान तवील मुद्दती खलाई ताउन का एक और रोशन बाब है। इस सेटेलाइट का एडिशन बेसिकली इस सारी एक्टिविटी को कॉम्प्लीमेंट करेगा बाय एडिंग एनवायरमेंटल क्वालिटी, बायोकेमिकल और कॉम्पोजिशनल डिटेल्स हमें प्रोवाइड करेगा, एनवायरमेंटल क्वालिटी इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहा है। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट खसूसियत या अफादियत जो है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रो-ऑप्टिक सेटेलाइट के ये है कि इसमें बहुत सारे मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं, तो वो बैंड्स की मदद से आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी डिटेल फॉर्म में आ जाती है कि ज़मीन की सतह के ऊपर क्या चीज़ मौजूद है और आप क्या चीज़ देख रहे हैं। तर्जुमान सिपारको के मुताबिक पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का अहम संग मील है। रवां साल खला में भेजे जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। IMF से स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में इस्लाहात पर बातचीत हुई। अमरीकी और बैनुल अक़वामी इदारों से बातचीत हौसला अफजा रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात के निज़ाम को पजीराई मिली। मिस्र ने भी पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसियों को सराहा। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मुआशी बहाली के रास्ते पर गामज़न है। चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में तरक्की के मौक़े बढ़ेंगे। पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात के निज़ाम को पजीराई मिली, ये कहा गया वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से। कहते हैं मिस्र ने भी पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसियों को सराहा है। इस सिलसिले में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अमेरिका में। अफगान तालिबान रजीम का जालिमाना इक़दाम, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करने पर शमशाद टीवी की नशरियात मुअत्तल। अफगान तालिबान रजीम की आमिराना पॉलिसियों ने अफगानिस्तान में मीडिया एक बार फिर खामोश करा दिया। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने शमशाद न्यूज़ की टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज यकसा तौर पर मुअत्तल कर दी। कौमी टेलीविजन की नशरियात 3 सूबों कंधार, तकार और बादगेस में मुअत्तल की गई। बंदिश की वजह पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करना और अफगान तालिबान रजीम का मौक़िफ़ नशर ना करना है। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर का कहना है मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा और आज़ादी इजहार मजीद महदूद कर दी गई है। अफगान तालिबान रजीम का जालिमाना इकदाम, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करने पर शमशाद टीवी की नशरियात मुअत्तल। अफगान तालिबान रजीम की आमराना पॉलिसियों ने अफगानिस्तान में मीडिया एक बार फिर खामोश करा दिया। ज़राए की जानिब से बताया गया अफगान तालिबान रजीम ने शमशाद न्यूज़ की टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज यकसा तौर पर मुअत्तल कर दी। जी हाँ, कौमी टेलीविजन की नशरियात 3 सूबों कंधार, तखार और बादगैस में मुअत्तल की गई। बंदिश की वजह पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करना और अफगान तालिबान रजीम का मौक़िफ़ नशर ना करना है। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर का कहना है मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा और आज़ादी इजहार मज़ीद महदूद कर दी गई। लाहौर मशरक से आने वाली हवाओं की जद में आ गया। आज औसत AQI 195 से 210 रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे के पेश नज़र लाहौर में सख्त इंतजामात करने का फैसला किया गया है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने लाहौर समेत पंजाब में स्मॉग से बचाव के इक़दाम को मज़ीद सख्त बनाने की हिदायत की है। स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर ने बताया आज सुबह से रात 11 बजे तक मजमूई तौर पर AQI 150 से लेकर 240 रहने की तवक्को है। अवाम मास्क इस्तेमाल करें। पंजाब स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी की है कि शहरी अहले खाना समेत गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना जाएं। वासा, LDA और लोकल गवर्नमेंट को छिड़काव की हिदायत भी की गई है। पंजाब में फसलों की बाकियात ना जलाने की कामयाब मुहिम तेजी से जारी। हजारों एकड़ रकबे पर फसल की बाकियात को चारे की गांठों की शक्ल में जमा कर लिया गया। पंजाब में 91 बेलर और 814 कुबोटा मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। रवां साल मजमूई तौर पर 64,46,000 एकड़ रकबे पर बुआई हुई थी। 18,69,340 एकड़ रकबे से फसल काटी जा चुकी। फसल की कटाई वाला रकबा कुल काश्तशुदा अराजी का 29% है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने काश्तशुदा रकबे में कहीं भी फसल की बाकियात ना जलाने का टारगेट दिया था। पंजाब में फसलों की बाकियात ना जलाने की कामयाब मुहिम तेजी से जारी। हजारों एकड़ रकबे पर फसल की बाकियात को चारे की गांठों की शक्ल में जमा कर लिया गया। पंजाब में 91 बेलर और 814 कबूटा मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं।
وہ میرا بھائی ہے, میں نے اس کے لیے قربانی دی ہے, لیکن بھائی سے اگر وہ غلطی کرے تو گلا شکوہ کرنا اور اس کی غلطی کا اس کو بتلانا, یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے نا اگر وہ باز نہ آئے. میرا ایک مطالبہ ہے صرف افغانستان, اور الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان اور افغانستان کی عوام کو, اور دعا گو ہیں ہم کہ جو کل رات قطر میں معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کا, اس پر عمل درآمد ہو اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہ کرے. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے افغان بھائیوں نے, ان کے وزیر دفاع ملا یعقوب جو کہ ملا عمر کے بیٹے ہیں, انہوں نے وہاں پر اس معاہدے میں یہ طے کیا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور ہماری سرزمین بھی کبھی افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, نہ ہوئی ہے کبھی. کیا کبھی کوئی پاکستان سے بھی خود کو حملہ آور گیا ہے جس نے افغانستان پر حملہ کیا ہو جاتا؟ اور اگر کوئی کرے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. ہمیں الحمدللہ پاکستان علماء کونسل نے سب سے پہلے اس ملک میں خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا. اسی طرح ہم اپنے ملک کی تمام تنظیموں سے کہنا چاہتے ہیں کہ کارکن امانت ہوتا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے لیڈر غلطی کرے تو اسے سزا ملنی چاہیے, کارکن غلطی کرے تو اسے معافی ملنی چاہیے. میرے کہنے پر, میری آواز پر اگر کوئی آتا ہے تو اس کا تحفظ کرنا میری ذمہ داری ہے. اس ملک میں فلسطین کے مسئلے پر بہت بڑے بڑے مارچ ہوئے ہیں, کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے. کیا یہ جو 200 سے زیادہ پولیس والے اور رینجر والے اور دیگر سلامتی کے اداروں کے لوگ اسپتالوں میں پڑے ہیں, یہ میرے؟ وزیر اعظم کی صدر نون لیگ نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات, دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. شہباز شریف نے نواز شریف کو افغانستان کے ساتھ قطر میں معاہدے سے متعلق آگاہ کیا. نواز شریف نے کہا پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے, پاکستان کی طرف کسی کو بھی میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے. قوم کے بیٹے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر پاک وطن کی حفاظت کر رہے ہیں. مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم کا پاک افغان سیز فائر معاہدے کا خیر مقدم, کہا قطر اور ترکی کی ثالثی سے سیز فائر معاہدہ اچھی خبر ہے. وزیر اعظم کے ساتھ اجلاس میں خیبر پختونخوا حکومت کا موقف رکھا تھا. کے پی حکومت کی سفارشات افغان مہاجرین کی باعزت واپسی اور مذاکرات تھے. 15 سال قبل کراچی سے چوری ہونے والی گاڑی اسلام آباد سے برآمد. گاڑی اگست 2025 میں ریکور کر کے مالکان کے حوالے کر دی گئی. AVLC حکام کے مطابق گاڑی 27 مارچ 2010 کو چھینی گئی تھی. عامر خان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. جی عامر خان, بتائے گا کس طرح سے یہ ریکوری کی گئی؟ جی, یہ ACLC نے جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ اسلام آباد سے جو ہے برآمد کی تھی. یہ گاڑی جو ہے 2010 میں چھینی گئی تھی, اور اب طویل عرصے بعد گاڑی کا سراغ لگا کر جو ہے وہ اسے خاندان کے حوالے کر دیا گیا, اور ACLC جو ہے وہ اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے. اور گاڑی کو جو ہے وہ کافی تفتیش کے بعد جو ہے وہ پولیس سے جو ہے وہ اپنی تحویل میں اسلام آباد سے لیا اور اب مالکان کے حوالے کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عامر خان اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا. پاکستان کرکٹ بورڈ کو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ آپریشنز کی تلاش. امیدوار کے لیے بیچلر ڈگری کے ساتھ ٹیسٹ اور ون ڈے میچز کا تجربہ لازمی. PCB نے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ آپریشنز کی اسامی کے لیے اشتہار جاری کر دیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی سے صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن اسام الحق قریشی کی ملاقات ہوئی. اسام الحق نے ایشیا کپ میں محسن نقوی کے اصولی موقف کو سراہا. انہوں نے اسلام آباد میں ٹینس کورٹ سے متعلق مسائل فوری حل کرنے پر محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا. محسن نقوی کا کہنا تھا ٹینس کے فروغ کے لیے فیڈریشن کو پورا سپورٹ کریں گے. اسلام آباد میں نئے ٹینس کورٹس پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. کرکٹ کی طرح پاکستان میں ٹینس کا بھی بے پناہ ٹیلنٹ ہے.